सबसे पहले आपको इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा और ट्रेस करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको इस कर्व का एरिया कैसे फाइंड करना है और किस किस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। यहाँ जो कर्व दे रखा है, इस कर्व के अंदर आपको दो क्वेश्चन पूछे। एक तो कह रहा है कि लूप का एरिया फाइंड करिए और दूसरा इसने कहा कि कर्व और एसिम्पटोट के बीच का एरिया फाइंड करना। तो देखिए अपन सबसे पहले इसको ट्रेस करें। ट्रेस करने के लिए डायरेक्ट अपन ज्यादा लंबा प्रोसेस यूज नहीं करके और डायरेक्ट कैसे ट्रेस करें, इस कर्व को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इस कर्व को एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आप इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, इसको आप इधर ले आओ इस टर्म को, तो ये क्या बनेगा आपके ए माइनस एक्स, और ये अपन ने इसको शिफ्ट कर दिया और इस तरीके से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बना लिए। इसका फायदा क्या है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का फंक्शन ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू ए इसकी क्या हुई, टेंजेंट। और दूसरी बात देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है एक तरह से एक्स प्लस ए यानी कि एफ एक्स का कोफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में एक्स इक्वल टू माइनस ए और ये हो जाएगी कर्व की एसिम्पटोट। दोनों ही चीजें अपने को मिल चुकी। अब आप इसको ट्रेस कर लीजिए। तो देखिए इसको ट्रेस कैसे करोगे आप, अब यह एक्स इक्वल टू ए के लिए ये बोल रहा है कि ये क्या है, टेंजेंट है, तो x इक्वल टू ए को आप इधर टेंजेंट के रूप में ड्रॉ कर दीजिए, ये आपके x इक्वल टू ए। और x इक्वल टू माइनस ए क्या है, इसकी एसिम्पटोट, तो सेम डिस्टेंस पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। अब इसने कहा कि लूप और एसिम्पटोट के बीच का एरिया फाइंड करना। दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ अगर आप देखो तो कर्व यहाँ पर जीरो हो रहा इस पॉइंट पर और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो क्लियर ये आपके एक लूप बन रहा है। दूसरी बात, इधर ये एसिम्पटोट है, तो ये जो लाइन आ रही सीधी, ये वाली लाइन ये सीधी इधर चली जाएगी और ये वाली सीधी इधर चली जाएगी। इस तरीके से ये इनकी एसिम्पटोट बन जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना है, पहला वाला क्वेश्चन लूप का एरिया फाइंड करना और दूसरा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है ये आपको एसिम्पटोट और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब अपन इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये y की जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी, ये आपके इसकी y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है, तो हमारे फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता, देखो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें एरिया फाइंड करेंगे किसका, इस लूप का। तो इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो लिमिट आपके x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी और ये y dx होता। अपन इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं ये। और सबसे खास बात, अपन इसमें जब लूप की बात कर रहे हैं तो इसमें इसकी लिमिट भी देखनी पड़ेगी। तो लिमिट्स क्या होगी इसकी, x में ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक आ रहा है, यहां से यहां तक साफ साफ, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a हो जाएगा। तो हम इस लूप के लिए निकालेंगे तो अपन डबल कर देंगे यहाँ पर और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आपके y की वैल्यू है जो इसके अंदर पुट कर दीजिए आप यहाँ, और इसका इंटीग्रेशन करना अपने को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डबल कर दिया और ये लिमिट आपके 0 टू a हो रही है और ये आपके क्या बन रहा है x, और ये a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और इस पूरे पर कितना हाफ यानी कि रूट में है, ये बन जाएगा dx। अब अपने को इसका करना इंटीग्रेशन, यहाँ थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए इसको, a माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म क्या बनेगी 2 और 0 टू a x, और ऊपर बन जाएगा a माइनस एक्स और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब इसमें यहाँ आप dx ऐसे लगा दें। अब हमारा काम क्या है, हम इसमें x इक्वल टू a साइन थीटा लेट कर लेते हैं, बहुत इजी काम हो जाएगा। तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो ये
dx इक्वल टू ए कोस थीटा। अब हमारे पास में क्या वजन रहा इसके अंदर, dx की वैल्यू आ गई, या डी थीटा और लगा था साथ में डी थीटा। अब हमें लिमिट बदलनी पड़ेगी, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो आप, ये बनेगा जब x इक्वल टू 0 था, 0 से a तक, x इक्वल टू 0 से a तक, तो जब x इक्वल टू 0 था तो इसमें x की जगह 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू भी 0 आ गया। और जब x इक्वल टू यहां से यहां तक आ गए a पर, तो ये a पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके π/2, लिमिट आ चुकी। अब हम ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, और x की जगह आपको क्या पुट करना था, a साइन थीटा, और यहां आपके ये a माइनस a साइन थीटा, और dx की जगह क्या आएगा, a cos थीटा डी थीटा। अब रही बात अपोन में, तो देखिए अपोन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह आप a साइन थीटा पुट करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओनली a cos थीटा, सीधा सा। तो ये a cos थीटा से a cos थीटा तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपके 0 से क्या हो गई, π/2, इजी काम। अब हमारे पास में क्या बचा, अब तो जो बच रहा उसको ले लो आप, एक a पहले से है और ये a स्क्वायर a बार आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और ये साइन को आप अंदर भेज दीजिए, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। ये हमारे पास में आ गया इंटीग्रेंड। अब आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, 2 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा, लिमिट लगा दीजिए आप 0 से π/2, और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको अगर याद हो, खूब किए होंगे, जब 0 से π/2 लिमिट हो और साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर कोस स्क्वायर थीटा हो, सभी की वैल्यूज क्या होती है, π/4। आपने P4 प्रॉपर्टी यूज करके खूब बार किया होगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए ये 2a स्क्वायर कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपके 2a स्क्वायर π/4। अब यहाँ देखिए माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर और ये π/4, तो आंसर क्या आएगा, आप इससे पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए, यानी कि माइनस बाहर ले लीजिए 2a स्क्वायर में, तो ये 1 माइनस π/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। तो हमें इसमें माइनस यूज करना नहीं है, हमारे पास आंसर जो है सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे, क्योंकि एरिया हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, ध्यान रखना। जबकि बुक के अंदर ये हम मिस्टेक कर रखी है, ध्यान रखना, बुक में ये इस जगह बुक में आपके -1 की जगह 1 आ रहा है, तो ये 1 कैसे आएगा, यहाँ कोस π/2 माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उस कंडीशन में आपके ये +1 आ ही नहीं सकता, -1 ही आएगा, तो ये इसके लिए सही आंसर होगा। और ये किसका आंसर है, इस लूप का आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये वाला एरिया फाइंड करना, यानी कि एसिम्पटोट और कर्व के बीच का जो एरिया है, तो हम यहाँ पर भी डबल करके और लिमिट अब की बार देख लीजिए, आपके x इक्वल टू -a से x इक्वल टू 0 है, यानी कि -a से 0 लिख लेते हैं अपन। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आपके डबल इंटीग्रेशन -a to 0 और ये x और ये a माइनस x अपॉन a प्लस x और इस पूरे का रूट हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स में इसमें क्या कर रखा कि ये वाला पोर्शन माइनस में होने की वजह से इसको यहाँ माइनस ले रखा है, लेकिन मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लेंगे तो अपन आगे लेट करने में वापस उसको माइनस में लेट करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ आप क्या करो, सेम वही काम कर लीजिए, ये 2 और ये -a to 0, और इसे मैंने जैसे पहले बताया सेम वही काम यहाँ पर भी कर लीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा। अब आपको इसमें x को लेट करना है, तो सेम वही काम कर रहे हैं अपन को, इसलिए खाली लिमिट चेंज हुई है, तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा,
ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, dx इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। और अब रही बात लिमिट की, तो आप इसमें x की जगह पुट करिए क्या, माइनस a, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a से कैंसल, साइन थीटा इक्वल टू -1। तो एक तरह से ये माइनस का π/2 आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर इसमें x इक्वल टू 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो ये एरिया क्या बनेगा आपके, डबल करो लिमिट, और ये आपके माइनस का π/2 टू 0, और इसमें यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू a साइन थीटा, और ऊपर आपके ये a माइनस a साइन थीटा, और dx की जगह क्या बनेगा, a cos थीटा डी थीटा, और अपॉन में सेम वही काम a cos थीटा। तो फाइनली ये आ क्या रहा, 2 और a स्क्वायर, और लिमिट -π/2 से 0, और यहाँ आपके क्या बच रहा अंदर, ये बच रहा था साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। हम इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा, और लिमिट आप -π/2 टू 0 कर दें, और यहाँ आपको करना इंटीग्रेशन। तो वास्तव में इस जगह देखिए साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे 2 और बाहर 1/2 बनाइए, तो इंटीग्रेशन में ये 1/2, और 2 की जगह क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, और एक 1 की जगह आपके क्या बनेगा, थीटा माइनस और साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो सेम कंडीशन यहाँ डाल दीजिए आप, ये तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, और ये आपके थीटा माइनस और ये साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब इस पे आप लिमिट डाल दीजिए 0 -π/2 टू 0। ठीक है, ये पूरा बाहर लगाना क्योंकि 2a स्क्वायर बाहर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें 2a स्क्वायर बाहर ले लीजिए जैसा था वैसे, और ये अपर लिमिट यानी कि cos 0 माइनस cos माइनस π/2 0 हो जाएगा वैसे ही है, और फिर माइनस का 2a स्क्वायर इसके साथ में, और ये 1/2 एक पहले से ही चल रहा, और यहाँ अपर लिमिट पुट करें तो थीटा की जगह 0, और ये साइन ये क्या हो जाएगा, अपर ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस π/2, तो ये आपके π/2, और यहाँ इसकी जगह पुट किया, और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा की जगह -π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये साइन पाई बचेगा माइनस का, और ये 0 हो जाएगा। तो ये 2a स्क्वायर, और यहाँ आपके बच रहा 1, और माइनस 2a स्क्वायर 1/2। अब यहाँ क्या बच रहा, -π/2, और ये पूरा का पूरा आपके 0 हो रहा। तो देखिए 2a स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो ये आपके क्या बचा, 1 प्लस, और ये 1/2 अंदर भेजो तो ये π/4 स्क्वायर यूनिट आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी आप देख रहे हो कि कोई फर्क नहीं आ रहा है, दोनों तरफ का एरिया इक्वल है, केवल साइन का फर्क है। जबकि बुक में ध्यान रखना सेकंड पार्ट का आंसर तो करेक्ट दे रखा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में उसने यहां माइनस कर रखा है, जबकि यहां माइनस नहीं है, दोनों टर्म माइनस में आ रही थी, तो इसलिए आपको इसमें डायरेक्ट बाहर माइनस लेना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लूप का एरिया और एसिम्पटोट्स और कर्व के बीच का एरिया दोनों ही इक्वल है, केवल साइन का फर्क है।